नमस्कार कमलेश सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। सर, जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है, देखा है, आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हो। वे बच्चे जो किसी कारणवश पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते, आप से संपर्क कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें चल रही है, उसमें SC ST वालों के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं केंद्र सरकार की, और OBC के लिए राज्य सरकार की योजनाएं चलती है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी 12वीं पास है और मध्य प्रदेश के हैं तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मूल जो चीज़ है वो TC उनकी ओरिजिनल रहती है। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप आधारित होती है वो जाति के ऊपर होती है, यानी SC ST और OBC। तो इसको हमको डिक्लेयर करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और वो भी डिजिटल वाला जो अपडेट बन रहा है, हिंदी इंग्लिश की 2 उसकी प्रतियाँ आती है, वो वाला होना चाहिए। तो मेन जो खेल है पूरा जाति प्रमाण पत्र के ऊपर है। और इसमें फिर स्कॉलरशिप नहीं आने का एक और कारण होता है, वो है पापा की गवर्नमेंट जॉब या खुद की इनकम हाई अगर होती है तो स्कॉलरशिप नहीं आती है। अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है उनका लाभ विद्यार्थी ले सकते हैं। MP के विद्यार्थी होना चाहिए, यानी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। अब योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए हमारा पूरा एक NGO है जो कि पूरे MP के विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बाहर के बच्चे हैं और इंदौर आके रहना चाहते हैं, तो SC ST वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको आवास के नाम पे रूम रेंट एक स्कॉलरशिप होती है, वो अलग से मिलती है। अब 3 विद्यार्थी हैं, तीनों को साल के उसमें 20,000 या 24,000 कुछ मिलता है, मतलब महीने का अपन देखें तो 2,000 के आसपास 2,000 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप वो आती है। 3 स्टूडेंट साथ में अगर मिलते हैं तो 2 से 3,000 रुपये का एक वो कमरा ले सकते हैं। 3 स्टूडेंट का मिलाकर के 2,000 के हिसाब से 6,000 रुपये होता है। 3,000 रुपये वो किराया देंगे और बाकी 3,000 में अपने खाने की और रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब ग्रुप में आकर के ऐसे बच्चे जो बिल्कुल निर्धन है या एक अपनी तरफ से घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, वो बच्चे भी आवास की योजना का फ़ायदा उठा करके रहने और खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी रही बात पढ़ाई की, तो पूरा लगभग गवर्नमेंट पे कर रही है, और उसमें यह रहता है कि एडमिशन का जो एनरोलमेंट के 1,500 या 2,000 जो लगते हैं सिर्फ वो स्टूडेंट को देना पड़ता है। इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म और परीक्षा फॉर्म विद्यार्थियों को भरना पड़ता है MP ऑनलाइन पे जाकर के। इसके अलावा जो ट्यूशन फीस कॉलेज की होती है, मेन फीस जिसको हम बोलते हैं, 10,000 15,000 कोर्स के हिसाब से अलग अलग जो होती है, जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी और जो बड़े बड़े कोर्स होते हैं, इनकी फीस जनरली 40,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक होती है। वो सारी जो फीस है वो स्कॉलरशिप से भर जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनके सपने बहुत बड़े हैं, या ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे को एक अच्छी जगह तक पहुंचाना चाहते हैं, या वो मजदूरी कर रहे और वो सोचते हैं कि हमारा जीवन तो जैसे तैसे करके कट गया और हमारे बच्चों का भविष्य एक सुनहरा हो, या वो एक मुकाम तक जीवन में पहुंचे, तो उन लोगों के लिए ये जो योजनाएं हैं ये बहुत फ़ायदेमंद है। और वो आगे तक जाकर के जीवन में वो कोर्स करें जिनकी मार्केट में आज डिमांड है, वैल्यू है, या वो कोर्स जो उपयोगी कोर्स है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है कि छोटी सिटियों में रहते हैं, जैसे हरदा, बड़वानी, खंडवा है ना, सीहोर, और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ कॉलेज तो है लेकिन सिर्फ BA BCom BSc होता है। आज हम हरदा को ही लेते हैं, हरदा में कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं होता है, हरदा में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का कॉलेज नहीं है। उसका कारण क्या है कि सब बच्चे BCom BSc कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं, बोलने के लिए वो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो उनको एक अनपढ़ व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति के जैसे उनको काम करना पड़ता है कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी। क्योंकि उनसे जब पूछा जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन, तो बोलेंगे BCom है, BSc है, BA है, मतलब बोलने के लिए वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। लेकिन जब बोलेंगे आपको काम क्या आता है, क्या आप डाटा एंट्री ऑपरेटिंग कर सकते हैं, नहीं, उनको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान नहीं है, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उनको चलाना नहीं आ रहा है। टेली उन लोगों ने अच्छे सीखा नहीं तो अकाउंटिंग की जॉब कर सके। बाकी वेबसाइट डिजाइनिंग और अदर कोर्सेज की बात तो हम भूल जाएं। उसके अलावा हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो वो बोलने में एक्सपर्ट नहीं है, एटीट्यूड उनका डेवलप नहीं है, ड्रेस कोड मेंटेन करना उनको आ नहीं रहा है, मतलब मार्केटिंग में वो जीरो हो गए, टेक्निकल में वो जीरो हो चुके हैं। हर तरीके से कुल मिला के सिर्फ ये हुआ है कि वो बोलने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो ऐसे जब बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं और बड़े कोर्स नहीं करने का कारण क्या है फिर, तो उनको क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स करें। प्रोफेशनल कोर्स के लिए बच्चों को हिम्मत करना पड़ेगा। अब कॉलेज हरदा में नहीं है तो बच्चे तो इंदौर, भोपाल, बड़ी जगहों पर आ सकते हैं, गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रही है। अब ऐसे में जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, हमारा मेन टारगेट रहता है, हम काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को जाके मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं
हमारे काउंसलिंग सेशन पूरा अभी कोरोना चल रहा है इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है, अदरवाइज हम लोग सितंबर से यानी शिक्षक दिवस जब आता है तब से हम पूरे अलग अलग स्कूलों में जाकर के, गवर्नमेंट हॉस्टल्स में जाकर के, SC ST के और सभी जगह हमारी काउंसलिंग सेशंस चलते रहते हैं। तो उसमें बच्चों को अवेयरनेस मिलता है, पेरेंट्स को अवेयरनेस मिलता है। जनरली होता क्या है, सबके अंदर डर बैठा हुआ है। सबसे बड़ा डर है पैसों को लेकर के, तो बड़े शहर में जाएगा बहुत खर्चा होगा, फीस इतनी कहाँ से लाएंगे, पहला डर। दूसरा डर, हमारा कोई वहाँ रहता नहीं है, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, चीटिंग ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये कुछ जो डर है ये पेरेंट्स को थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा, बच्चों को खत्म करना पड़ेगा। और मैं उन बच्चों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो बच्चे पहले से यहाँ इंदौर, भोपाल, बड़ी सिटियों में सेटल्ड है, वो अपने गाँव के, अपने क्षेत्र के, अपने ज़िले के, अपने जूनियर्स को हाथ पकड़ के आगे लाएं, उनको बड़ी सिटी में सेटल करें। चाहे आगे जाकर के जीवन में वो इंदौर, भोपाल, बड़ी शहरों में रहे या ना रहे, बट उसके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी, वो जीवन जीना सीख जाएगा, संघर्ष करना सीख जाएगा और ऐसे कुछ चीज़ें सीख जाएगा जिससे वो जीवन में कभी हार नहीं मानेगा और अपने जीवन का यापन आसानी से कर लेगा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, उनका फ़ायदा लें और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के तक पहुँचे और बच्चे पढ़ने के लिए बाहर से निकले, थोड़ा सा हिम्मत करें, एक बार निकले, कुछ दिन की दिक्कत होती है, उसके बाद में जैसे हम क्या होता है कि कुछ लोग गांव से उठ करके हरदा तक आते हैं या गांव से उठ करके खंडवा तक आते हैं, गांव से उठ करके बड़वानी तक आते हैं, आसपास के इंटीरियर के विलेजेस के स्टूडेंट। तो कुछ दिन उनको हरदा, खंडवा, बड़वानी में भी डर लगता है, लेकिन जब वो रहते रहते 1 साल 2 साल हो जाता है तो उनको गाँव लगने लग जाता है, यानी उनके लिए लोकल हो जाता है वो। वैसे जब आप इंदौर में, भोपाल में, बड़े शहरों में जब आपके जहाँ हायर एजुकेशन आपको मिल जाता है, हम बात में इंदौर को फोकस इसलिए करता हूँ कि इंदौर की हम बात करते हैं तो आज IIT और IIM यानी इंडिया का हायर एजुकेशन इंदौर के पास है, यानी ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए कहाँ पर आ रहे हैं, इंदौर के अंदर में। और इंदौर के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, वो लोग नहीं आ रहे। तो उन बच्चों के लिए मुझे बहुत दुख होता है, उन्हीं के लिए हमारा NGO, हमारा इंस्टीट्यूट काम करता है ताकि वो बच्चे आ पाए। दूर के बच्चे आ रहे हैं, भोपाल से, बिहार से, गुना से, है ना, अदर स्टेट से बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बेंगलोर से बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने यहाँ पर पढ़ने के लिए, बिहार से आ रहे हैं, UP से आ रहे हैं, राजस्थान से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, गुजरात से बहुत सारे बच्चे आते हैं टेक्निकल कोर्सेज के लिए, लेकिन अपने सराउंडिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जो आसपास ही रहते हैं और BA BCom BSc करके और बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हैं, भीड़ इकट्ठा जो गाँव में हो रही है और एक नेगेटिविटी आ रही है मार्केट में कि पढ़ लिख के कुछ भी नहीं होता, तो उसका कारण यही है कि बच्चे वो पढ़ाई कर नहीं पा रहे जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, या फिर उस पढ़ाई को करके वो कुछ कर सके। सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, जैसे 10th-12th में करते हैं, ऐसे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मार्केट में बुक्स मिल जाती है, क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं। मतलब उनका दिमाग जो है वो खाली है, प्रैक्टिकल में उनको कुछ भी नहीं आ रहा है, ना वो टेक्निकली अपडेट है, ना मार्केटिंगली अपडेट है, ना उनका एटीट्यूड डेवलप हुआ है। बोलेंगे 5 लोग के सामने खड़े होकर बात करो, बात कर नहीं पाएंगे, एक झिझक है। मतलब इतना पढ़ लिख लेने के बावजूद भी वो एक बेरोजगार के जैसे ही काम करते हैं, तब मुझे जाके बहुत दुख होता है। तो वो बच्चे आए, अपडेट कोर्स करें और इन स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ लें। धन्यवाद।